नाजरीन, इस्लाम की तारीख में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनका नाम लेते ही दिल अजमत, पाकीज़गी और कुर्बानी से भर जाता है। उन्हीं में सबसे बुलंद नाम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आप सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी ही नहीं थीं, बल्कि इस्लाम की पहली मोमिना, सब्र और वफा की जिंदा मिसाल और पूरी उम्मत की माँ थीं। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी शूने की विलादत आमोल फील से लगभग 15 साल पहले मक्का मुकरमा में हुई। आपके वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद और वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ायदा था। आपका ताल्लुक कुरैश के एक इज़्ज़तदार और नामवर घराने से था और नसब के लिहाज से आपका सिलसिला सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जा मिलता है। बचपन से ही हज़रत खदीजा रज़ी शूने की परवरिश एक बेहद पाक माहौल में हुई। मक्का के उस दौर में जहां ज्यादातर लोग बुत परस्ती, जुल्म और फजूल रस्मों में डूबे हुए थे, वहीं आप इन तमाम बुराइयों से दूर रहीं। आपको सच्चाई, शर्मो-हया और नेक अखलाक इतनी अजीज थी कि लोग नबूवत से पहले ही आपको ताहिरा यानी पाक दामन के लक़ब से पुकारने लगे थे। आपके वालिद खुवैलिद बिन असद मक्का के बड़े ताजिरों में गिने जाते थे। उनकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। लेकिन जब हर्बे फुज्जार के दौरान उनका इंतकाल हो गया, तो इतनी बड़ी तिजारत की जिम्मेदारी हज़रत खदीजा रज़ी शूने के कंधों पर आ पड़ी। यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। एक तरफ यतीम बच्चे, दूसरी तरफ इतना बड़ा कारोबार, मगर हज़रत खदीजा रज़ी शून्य ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ने आपको गैरमामूली अक्ल, समझदारी और तदबीर अता फरमाई थी। आपने खुद कारोबार संभाला और थोड़े ही समय में मक्का की सबसे कामयाब ताजिरा बन गईं। उस दौर में अरब समाज में औरतों का तिजारत करना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन इतनी ईमानदारी, इंसाफ और बरकत किसी के पास नहीं थी जैसी हज़रत खदीजा रज़ी शूने के कारोबार में थी। आप अपने माल को ईमानदार और भरोसेमंद लोगों के जरिए शाम और यमन भेजती थीं और मुनाफे का बड़ा हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देती थीं। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य सिर्फ मालदार ही नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत अमीर थीं। यतीमों की परवरिश, बेवाओं की मदद और भूखों को खाना खिलाना आपकी आदत में शामिल था। बुतों से आपको सख्त नफरत थी और आपने कभी उनकी इबादत नहीं की। आप अक्सर खानाए काबा में जाकर अल्लाह वाहिद की इबादत में मशगूल रहती थीं और सच्चे दीन की तलाश करती रहती थीं। नाजरीन, अभी तक हमने देखा कि कैसे हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी शून्य ने अपने अखलाक, समझदारी और ईमानदारी से मक्का में एक ऊंचा मकाम हासिल किया। लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत दाखिल होने वाली थी जो पूरी कायनात की रहनुमाई करने वाली थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सच्चाई और अमानत की शोहरत पूरे मक्का में फैल चुकी थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ मक्का की एक अमीर औरत ही नहीं थीं, बल्कि अपनी अक्ल, दूरअंदेशी और पाक किरदार की वजह से पूरे अरब में मशहूर थीं। उस दौर में जब औरतों का कारोबार करना आम बात नहीं थी, उस समय सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का की सबसे कामयाब ताजिरा थीं। उनके व्यापार के काफिले शाम और यमन तक जाया करते थे। लोग उन्हें ताहिरा यानी पाक दामन और सैयदतुन निसा कहकर पुकारते थे। उनकी सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ की वजह से लोग अपना माल बेझिझक उनके हवाले कर देते थे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने कारोबार में कभी धोखा नहीं देती थीं और न ही किसी का हक मारती थीं। जब उन्हें किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो उनका माल लेकर व्यापार के लिए जाए, तो लोगों ने एक नौजवान का नाम सुझाया जो अपनी सच्चाई और अमानतदारी के लिए मशहूर था। उस नौजवान का नाम था मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। मक्का के लोग उन्हें अल-अमीन कहा करते थे।
सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने बिना किसी हिचक के अपना माल रसूल के सुपुर्द कर दिया और उनके साथ अपने खादिम मैसरा को भी भेजा ताकि वह पूरे सफर के हालात देख सके। यह फैसला सिर्फ कारोबार के लिए नहीं था, बल्कि इसमें सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की गहरी समझ और दूर की सोच भी शामिल थी। जब यह काफिला शाम से वापस लौटा तो जो मुनाफा हुआ वह पहले से कहीं ज्यादा था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात मैसरा की वो बातें थीं जिन्होंने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के दिल पर गहरा असर छोड़ा। जब व्यापार का काफिला शाम से मक्का वापस लौटा तो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने सबसे पहले मुनाफे के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उस सफर के हालात जानने चाहे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी बड़े सच के खुलने का इंतजार कर रही हों। खादिम मैसरा ने जो कुछ देखा था उसे बयान करते हुए कहा कि सफर के दौरान मोहम्मद हर हाल में इंसाफ और सच्चाई पर कायम रहे। रास्ते में जब भी किसी से सौदा किया तो न तो कभी झूठ बोला और न ही किसी पर जुल्म किया। मैसरा ने बताया कि मोहम्मद की बातों में अजीब सी ठंडक और असर था, जिससे सामने वाला खुद ब खुद मुतमईन हो जाता था। मैसरा ने यह भी बताया कि तेज धूप के सफर में उसने कई बार देखा कि मोहम्मद के ऊपर बादल साया किए हुए चलते थे। जब वे किसी पेड़ के नीचे ठहरते तो वह पेड़ झुक जाता, मानो अदब से सलाम कर रहा हो। इन मंजरों ने मैसरा के दिल में भी हैरत और यकीन पैदा कर दिया था। शाम के बाजारों में जब सौदा हुआ तो दूसरे ताजिर हैरान रह गए। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा और वह भी पूरे अमान और इंसाफ के साथ, ऐसा नज़ारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कई लोगों ने मैसरा से कहा कि यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं लगता। मैसरा की बातें सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा खामोश हो गईं। उनके दिल में पहले से मौजूद इज्जत अब गहरी मोहब्बत और यकीन में बदलने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि यह शख्स सिर्फ एक कामयाब ताजिर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से चुना हुआ इंसान है। लेकिन यह एहसास अभी सफर की शुरुआत था। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दिल की बात किसी से जाहिर नहीं की, मगर आने वाले दिन एक ऐसा पैगाम लेकर आने वाले थे जो उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि तारीख का रुख बदलने वाला था। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में अब एक सच्चाई साफ हो चुकी थी। मैसरा की गवाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक किरदार, उनकी सच्चाई और अमानत, इन सब ने मिलकर उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी थी। लेकिन उस दौर के समाज में एक औरत के लिए अपने दिल की बात जाहिर करना आसान नहीं था, खासकर तब जब सामने वाला इंसान अपने अखलाक और शराफत की वजह से सबसे अलग हो। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हर पहलू पर गौर किया, नस्ब, किरदार, सोच और आने वाला वक्त। उन्हें एहसास था कि यह रिश्ता सिर्फ दो इंसानों का नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का आगाज बनेगा। इसलिए उन्होंने अपनी करीबी सहेली नफीसा बिन्त मुनैया को अपने दिल का राज बताया। नफीसा एक समझदार और सुलझी हुई औरत थीं। उन्होंने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम्हारे दिल में यकीन है तो इस बात को हिकमत के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। नफीसा ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि वह मोहम्मद से बात करेंगी, मगर इस तरह कि उनकी शराफत और वकार पर कोई आंच न आए। कुछ दिन बाद नफीसा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आम बातचीत के दौरान उन्होंने सवाल किया कि आप अब तक शादीशुदा क्यों नहीं हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जवाब दिया कि हालात और जिम्मेदारियों की वजह से अभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तब नफीसा ने बड़े अदब के साथ इशारा किया कि अगर कोई शरीफ, मालदार और इज्जतदार औरत रिश्ता भेजे तो क्या आप उस पर गौर करेंगे। यह सवाल सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे। उन्होंने न कोई जल्द फैसला किया और न ही कोई गलत बात कही।
जब नफीसा ने उस औरत का नाम बताया, सैयदा खदीजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब के साथ कहा कि यह तो बहुत बड़ी और इज़्ज़तदार खातून है। यह बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नए दौर की बुनियाद रखी गई। मक्का की फिजा में एक ऐसा रिश्ता बनने जा रहा था जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रहमत, सुकून और आने वाले इनकलाब का जरिया बनने वाला था। नफीसा की बातचीत के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर फैसले की तरह इस मामले में भी संजीदगी और अदब का रास्ता अपनाया। यह रिश्ता किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं था, बल्कि दो पाक दिलों के मेल का सवाल था। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा अबू तालिब से मशविरा किया। अबू तालिब ने जब पूरी बात सुनी तो उनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आया। वह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की इज्जत, शराफत और ऊंचे अखलाक से पहले ही वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा रिश्ता मुमकिन है तो यह हमारे खानदान के लिए इज्जत और बरकत का सबब बनेगा। उधर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी अपने घर वालों को इस फैसले से आगाह किया। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी मजबूरी या दबाव में नहीं, बल्कि पूरे यकीन और सुकून के साथ यह रिश्ता चाहती हैं। उनके चचा अमर बिन असद ने उनकी बात सुनी और उनके फैसले का एहतराम किया। फिर वह दिन आया जब दोनों खानदानों के बुजुर्ग एक जगह जमा हुए। बात बड़े सलीके और इज्जत के साथ आगे बढ़ी। न कोई तकरार थी और न ही किसी तरह का घमंड। सिर्फ यह देखा गया कि किरदार क्या है और इंसान कैसा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकीज़गी हर ज़बान पर थी। निकाह की तारीख तय हुई। मक्का के लोगों के लिए यह कोई आम रिश्ता नहीं था। एक तरफ अमानत और सच्चाई की मिसाल और दूसरी तरफ इज्जत, हिकमत और सब्र की पहचान। निकाह सादगी से हुआ, मगर इसकी बरकत दूर दूर तक महसूस की गई। इस रिश्ते ने साबित कर दिया कि इस्लाम से पहले भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हर शख्स से पाक था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने माल, हैसियत और आराम को इस रिश्ते की शान नहीं बनाया, बल्कि इंसान की कीमत को उसके अखलाक से आका। लेकिन यह निकाह सिर्फ एक घरेलू शुरुआत नहीं था। आने वाले वक्त में यही रिश्ता सबसे बड़ी आजमाइशों और सबसे ऊंची कुर्बानियों की मिसाल बनने वाला था। निकाह के बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सुकून और एतमाद से भर गई। यह रिश्ता सिर्फ शौहर बीवी का नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए ताकत और सहारा बनने का था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हर हाल में अपने शौहर का साथ दिया और उनकी खामोशी, उनकी सोच और उनके अलग मिजाज को दिल से समझा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का की हलचल से दूर गारे हिरा में तन्हाई पसंद करते। वहीं वह अल्लाह की कुदरत पर गौर करते और सच्चाई की तलाश में वक्त गुजारते। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस आदत को बोझ नहीं, बल्कि एक पाक तलाश समझती थीं। वह खुद खाने पीने का इंतजाम करतीं और पूरे इत्मीनान से उन्हें रवाना करतीं। फिर वह रात आई जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। जब वह घर लौटे तो उनका जिस्म कांप रहा था और दिल पर एक भारी एहसास था। उन्होंने घर आकर कहा, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिना किसी सवाल के उन्हें उड़ा दिया। उन्होंने डर या घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि पूरे इत्मीनान से उनका सहारा बनी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान किया तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो अल्फाज कहे जो आज भी तारीख में सुनहरे हरूफों से लिखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा।
आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमानवाजी करते हैं और हक के रास्ते में लोगों का साथ देते हैं। इन अल्फाज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून दे दिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा सिर्फ पहली बीवी नहीं थीं, बल्कि इस्लाम की पहली तस्दीक करने वाली भी बनी। उन्होंने बिना किसी शक के इस पैगाम को कबूल किया और हर मुश्किल में सबसे आगे खड़ी रहीं। लेकिन अब इम्तिहान और भी सख्त होने वाले थे। मक्का की सरजमीन पर हक की आवाज़ बुलंद होने वाली थी और इसके साथ शुरू होने वाला था सब्र, कुर्बानी और अज़्म का एक नया दौर। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो मक्का की फ़िज़ा बदलने लगी। शुरू में दावत खामोशी से दी गई, मगर जब सच्चाई खुले आम बयान होने लगी तो विरोध भी बढ़ने लगा। जिन लोगों ने कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलमीन कहा था, वही अब तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे। इस मुश्किल दौर में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रहीं। जब लोग ताने देते, झूठ फैलाते और दिल दुखाने वाली बातें करते, तब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने शौहर का हौसला बढ़ाती। वह कहती कि हक का रास्ता आसान नहीं होता, मगर अंजाम हमेशा रोशन होता है। मक्का के सरदारों ने जब देखा कि दावते इस्लाम रुकने वाली नहीं, तो उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू किया। कभी माल का लालच दिया गया, कभी धमकियां दी गईं और कभी समाज से अलग करने की कोशिश की गई। मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैगाम पर अडिग रहे और इस सब्र में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा हर कदम पर उनके साथ रहीं। उन्होंने सिर्फ ज़बानी सहारा नहीं दिया, बल्कि अपना सारा माल इस्लाम के रास्ते में लगा दिया। गरीब मुसलमानों की मदद, भूखों को खाना और मजलूमों को सहारा, इन सब में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा सबसे आगे थीं। उनका घर इस्लाम का पहला मरकज़ बन गया, जहां डर के साए में भी ईमान की रोशनी जलती रही। जब जुल्म और तानों का बोझ बढ़ जाता, तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की मौजूदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुकून बन जाती। वह जानती थीं कि यह लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई के लिए है। लेकिन आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा सख्त होने वाला था। मक्का के जालिमों ने एक ऐसा फैसला किया जिसने मुसलमानों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया। मुसलमानों के खिलाफ मक्का के सरदारों का दबाव लगातार बढ़ता गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों के लिए रोज़मर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। उन पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। यही कारण था कि मक्का के कुछ सरदारों ने एक बड़ा फैसला लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को शिबा अबू तालिब में रहने के लिए मजबूर कर दिया। शिबा अबू तालिब एक संकरी घाटी थी, जहां सूरज की तेज धूप और ठंडी रातें दोनों ही यातना बन जाती थीं। इस घाटी की दीवारों पर मक्का के जालिमों ने पैगाम इस्लाम को रोकने के लिए आदेश दे दिए थे। मुसलमानों को खाने पीने की कमी, पानी की मुश्किल और लगातार डर की स्थिति का सामना करना पड़ता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कठिन समय में भी अपने पैगाम को नहीं छोड़े। उनकी हिम्मत और साहस ने हर मुसलमान को हौसला दिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिन्होंने पहले भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, इस मुश्किल घड़ी में भी उनके साथ खड़ी रहीं। उनका धैर्य, उनकी सेवा और उनके संसाधन मुसलमानों के लिए जीवनदायिनी बन गए। शिबा अबू तालिब में मुसलमानों की स्थिति इतनी कठिन थी कि उन्हें दिन भर सूरज की तेज धूप और रात में ठंड का सामना करना पड़ता। उनके खाने पीने की चीजें सीमित थीं और कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। फिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को हर पल हौसला देते हुए कहा कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर अंजाम हमेशा रोशन होता है।
इस समय के दौरान मुसलमानों ने सच्चाई और ईमान के लिए कई बलिदान दिए। उनके साहस ने यह साबित कर दिया कि डर और कठिनाइयां कभी हक के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। लेकिन जालिमों ने यह सोच रखा था कि मुसलमानों को पूरी तरह तोड़ना है। उन्होंने एक नया और बड़ा षड्यंत्र रचा, जो मुसलमानों के लिए और भी बड़ी परीक्षा लेकर आया। मक्का के सरदारों ने शिबैबू तालिब में मुसलमानों की कठिन स्थिति को देखकर यह तय किया कि उन्हें पूरी तरह तोड़ देना चाहिए। उन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों के लिए एक नया और भी निर्दयी षड्यंत्र रचा। उन्होंने मुसलमानों के खाने पीने और जीवनोपयोगी साधनों पर पूरी तरह निषेधात्मक पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी इतनी कठोर थी कि मुसलमानों को दिन भर भूख और प्यास से जूझना पड़ता। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन थी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, सच्चाई के मार्ग में कष्ट आएंगे, मगर सब्र और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। मुसलमानों को न केवल भोजन और पानी की कमी झेलनी पड़ रही थी, बल्कि उनके घरों तक जालिमों ने पहुंचने और मदद पहुंचाने से भी रोक दिया। इस कठिन समय में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धैर्य और संयम ही असली ताकत है। अंततः मुसलमानों ने इस कठिन परीक्षा को सहन किया, लेकिन उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई लोग बीमार पड़ने लगे। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं इस कठिनाई में अपने अनुयायियों की देखभाल करते और उन्हें हौसला देते। उनकी उपस्थिति ही मुसलमानों के लिए जीवनदायिनी बन गई। इस समय के दौरान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यह भी बताया कि ईमान और सच्चाई हमेशा जीतती हैं, भले ही कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उनके शब्दों और कर्मों ने मुसलमानों में अटूट विश्वास और साहस पैदा किया। शिबैबू तालिब में बिताए गए ये दिन मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक बन गए। कठिनाइयों, भूख प्यास और जालिमों के दबाव ने उन्हें मजबूत किया और उन्हें दिखा दिया कि सच्चाई का मार्ग हमेशा सम्मान और विजय की ओर ले जाता है। लेकिन मक्का के सरदारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और योजना बनाई, जो मुसलमानों और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहस की परीक्षा लेने वाली थी। मक्का के जालिमों ने शिबैबू तालिब में मुसलमानों की परीक्षा के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को तोड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने यह तय किया कि मुसलमानों को शहर से पूरी तरह अलग किया जाए और उन्हें जीवनयापन के सभी साधनों से वंचित किया जाए। लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को साहस और धैर्य के साथ तैयार किया। उन्होंने कहा, जो कठिनाइयां हमें सताती हैं, वही हमें मजबूत बनाती हैं। ईमान का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। मुसलमानों ने इस कठिन समय में भी धैर्य और संयम का परिचय दिया। महिलाएं और बच्चे भूख और प्यास सहते हुए भी अपने विश्वास में अडिग रहे। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं रोज़मर्रा के कार्यों में उनकी मदद की, बीमारों की देखभाल की और हर पल उन्हें हौसला दिया। इस कठिन समय ने मुसलमानों को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमान का मार्ग हमेशा सम्मान और विजय की ओर ले जाता है। धीरे धीरे मुसलमानों का साहस और विश्वास मक्का के लोगों के लिए एक संदेश बन गया। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति ही उन्हें निरंतर प्रेरणा देती रही। अंत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस संदेश के साथ तैयार किया कि कठिनाई और संघर्ष केवल अस्थायी हैं, सच्चाई की जीत हमेशा स्थायी होती है। इस महान परीक्षा के बाद मुसलमानों का साहस और ईमान और भी प्रगाढ़ हो गया। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी दिखाया कि सच्चाई और धर्म के मार्ग में कभी भी डरने या पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है।
ان की शिक्षाएं मुसलमानों के लिए जीवन भर का मार्गदर्शन बन गईं। इस प्रकार शिब अबू तालिब में बिताया गया समय और मुसलमानों द्वारा दिखाया गया साहस एक ऐतिहासिक अध्याय बन गया। मुसलमानों ने न केवल अपनी धार्मिक आज़ादी को बचाया बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमान का मार्ग हमेशा विजयी होता है। मक्का के जालिमों की हर चाल विफल हो गई और मुसलमानों ने धैर्य, साहस और विश्वास के बल पर इतिहास रचा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा और नेतृत्व ने यह दिखाया कि ईमान और सत्य की शक्ति किसी भी कठिनाई से बड़ी होती है। प्यारे दोस्तों, शाबान का महीना इस्लाम में बड़ी फजीलत और बरकत वाला माना जाता है। इसी मुबारक महीने में अल्लाह ताला की रहमतें, मगफिरत और इनायतें खास तौर पर नाजिल होती हैं। यही वह समय है जब बंदों के लिए गुनाहों की माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दिलों को सुकून अता किया जाता है। शाबान का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हुजूर ए अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कुछ ऐसे अहम और इबरतनाक वाक़ियात पेश आए जो क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए रहनुमाई बन गए। यह वाक़िया सन 5 हिजरी का है। शाबान के इसी महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा-ए बनी मुस्तलक के लिए सफ़र का इरादा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह मुबारक सुन्नत थी कि जब भी आप सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी अजवाज-ए मुतहरात के दरमियान कुरान अंदाज़ी फरमाते। तमाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम रखे जाते और जिसका नाम निकलता वही इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती। इस ग़ज़वा के मौके पर कुरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम निकला। इस तरह आप इस मुबारक मुहिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुई। ग़ज़वा मुकम्मल होने के बाद जब लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ वापसी के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक अहम वाक़िया पेश आया। इसी सफ़र के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया। जब हार के गुम होने का पता चला तो उसकी तलाश के लिए पूरा काफ़िला उसी जगह ठहर गया। इसी दौरान फ़ज्र की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन उस मकाम पर पानी का कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। मुसलमानों को वुज़ू के लिए पानी न मिलने की वजह से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। यही वह लम्हा था जहां से अल्लाह ताला की खास रहमत और हिकमत से भरा हुआ एक अजीम वाक़िया शुरू हुआ जो आगे चलकर पूरी उम्मत के लिए आसानी का सबब बन गया। जब पानी की कमी की वजह से लोगों में बेचैनी फैलने लगी तो यह बात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची। आप अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में अपना मुबारक सर रखकर आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोग परेशानी में पड़ गए हैं। न किसी के पास पानी है और न ही यहाँ कहीं पानी का कोई ज़रिया मौजूद है। यह कहते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी की कमर पर हल्के हल्के हाथ मारे और साथ ही यह भी फरमाते रहे कि हर 2 सफ़रों में तुम लोगों के लिए तकलीफ का कारण बन जाती हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस समय मैंने अपने जिस्म को बिल्कुल हिलने नहीं दिया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में आराम फरमा रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे तो कोई भी आपको बेदार नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बेदार होते थे। आखिरकार जब नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आपने वुज़ू के लिए पानी तलब फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, यहाँ पानी मौजूद नहीं है। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से तयम्मुम की आयत नाजिल हुई।
इस तरह मुसलमानों को पहली बार तयम्मुम की सहूलत अता की गई। इस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए बेटी, तुम वाकई बहुत बड़ी बरकत वाली हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ए आयशा, तुम्हारा यह हार कितना बाबरकत साबित हुआ है। हजरत हुजैद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए आले अबू बकर, यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। जब भी तुम्हारे साथ कोई नागवार वाक़िया पेश आता है, अल्लाह ताला उसी में मुसलमानों के लिए भलाई पैदा फरमा देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब उस ऊँटनी को उठाया गया जिस पर मैं सवार थी, तो मेरा हार उसी के नीचे से मिल गया। इस वाक़िए से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि इसी घटना की वजह से अल्लाह ताला ने उम्मत को तयम्मुम जैसी बड़ी सहूलत अता फरमाई, जो क़यामत तक के लिए मुसलमानों के काम आने वाली थी। ग़ज़वा बनी मुस्तलक से फारिग होकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए, तो सफ़र के दौरान एक और निहायत ही दर्दनाक वाक़िया पेश आया। काफिले की रवाना होने की मुनादी कर दी गई। उसी दौरान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी ज़रूरत से लश्कर से कुछ फासले पर तशरीफ़ ले गईं। जब वे अपनी ज़रूरत से फारिग होकर वापस लौटीं, तो रास्ते में उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनका हार टूटकर कहीं गिर चुका है। जब वे लश्करगाह की तरफ पहुंचीं, तो हार का ख्याल आया। आप फौरन उसे तलाश करने के लिए दोबारा उसी तरफ लौट गईं। हार की तलाश में कुछ वक्त लग गया। उधर लश्कर में जो लोग हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हौदज को उठाकर ऊंट पर रखते थे, उन्होंने यही समझा कि वे हमेशा की तरह हौदज के अंदर मौजूद हैं। उस ज़माने में औरतें बहुत दुबली पतली होती थीं और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कम उम्र और हल्के वजन की थीं। इसी वजह से हौदज का वजन मामूल के मुताबिक ही महसूस हुआ। इस तरह उन्होंने हौदज को ऊंट पर रख दिया और पूरा लश्कर रवाना हो गया। किसी को इस बात का एहसास तक न हुआ कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पीछे रह गई हैं। इधर काफी तलाश के बाद हार मिल गया। इसके बाद आप लश्कर की तरफ चलीं, लेकिन जब वहां पहुंचीं तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिल में सोचा कि जब लोगों को मेरी गैर मौजूदगी का पता चलेगा, तो वे यहीं वापस आ जाएंगे। इसी ख्याल से आप वहीं बैठ गईं और इंतजार करने लगीं। थकान की वजह से थोड़ी देर बाद आपकी आंख लग गई। उसी वक्त हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी जिम्मेदारी लश्कर के पीछे पीछे चलने की थी, वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से एक शख्स को लेटा हुआ देखा। करीब आए तो पहचान लिया। देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जाग गईं। जैसे ही उन्होंने हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, फौरन अपनी चादर से चेहरा ढांप लिया। हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न कोई बात की और न ही आपने उनसे कुछ कहा। उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई और अदब से कहा, अम्मी सवार हो जाइए। इसके बाद वे ऊँट की नकेल थामे आगे बढ़ गए ताकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लश्कर तक पहुंचा सकें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर सवार हो गईं। उस वक्त आपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करते हुए कहा कि अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है और वही सबसे बेहतर सहारा है। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट की लगाम थामे खामोशी से चलते रहे। रास्ते भर न उन्होंने कोई बात की और न ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कुछ कहा। पाकीज़गी और हया का यह मंजर अपने आप में बेमिसाल था। चलते चलते दोनों लश्कर तक पहुंच गए। उस समय लश्कर नखल-ए सगीरा नामी जगह पर दोपहर के वक्त पड़ाव डाले हुए था।
जैसे ही लोगों की नज़र हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पड़ी, मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबै के दिल में फितना पैदा हो गया। उसने बात बनानी शुरू कर दी और कहने लगा कि यह औरत कौन है जिसे सफवान अपने साथ लेकर आया है। उसकी इस बात ने मुनाफिकों को एक नया मौका दे दिया। किसी ने कहा कि यह आयशा है। फिर बातों को इधर उधर मोड़कर पूरे लश्कर में फैला दिया गया। धीरे धीरे यह जहरीली अफवाह फैलने लगी। जब काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अब्दुल्लाह बिन उबै ने इस झूठी बात को और ज्यादा फैलाने की कोशिश की। वह आगे बढ़कर लोगों की बातों की तायीद करता ताकि यह झूठ हर तरफ मशहूर हो जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इन बातों की कोई खबर न थी। मदीना पहुंचने के कुछ समय बाद आप बीमार हो गईं। तकरीबन 1 महीने तक आपकी तबीयत खराब रही। इस दौरान मुनाफिक अपनी जुबानों से जहर उगलते रहे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालात से बेहद परेशान और गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ही अंदर गहरी तकलीफ महसूस हो रही थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह ज़रूर महसूस कर रही थीं कि पहले जब भी वे बीमार होती थीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे, मगर इस बार आपके अंदाज में कुछ फ़र्क था। यह फ़र्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को और ज़्यादा बेचैन कर रहा था, जबकि वे असल वजह से बिल्कुल बेखबर थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीमारी के दौरान यह फ़र्क साफ महसूस कर रही थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जैसी खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। यह बात उनके दिल को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ दे रही थी, मगर वे इसकी वजह नहीं जानती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मामले की वजह से बेहद फिक्रमंद थे। मुनाफिकों की तरफ से फैलाए गए इल्जामात आपके दिल को बेचैन कर रहे थे और इसी परेशानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर वालों से भी पहले जैसा वक्त नहीं मिल पा रहा था। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत कुछ संभली तो एक दिन उम्मे मिस्तह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें वह बातें बता दीं जो लोग उनके बारे में फैला रहे थे। यह सुनते ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह इल्ज़ाम उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसी वक्त उनकी बीमारी फिर बढ़ गई। उन्हें चक्कर आने लगे, बदन तपने लगा और बुखार तेज हो गया। उस रात उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरी रात रोते हुए गुजर गई और नींद आंखों से कोसों दूर रही। सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मिजाज पूछा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे इजाज़त चाही कि वे कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त अता फरमा दी। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन के घर पहुंची। उस समय उनकी वालिदा हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के निचले हिस्से में थीं और वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर कुरान करीम की तिलावत में मशगूल थे। जब वालिदा ने बेटी को इस हालत में देखा तो हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरा वाक़िया बयान कर दिया और कहा कि लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और उन्हें पहले कुछ भी नहीं बताया गया। वालिदा ने उन्हें तसल्ली देते हुए सब्र की नसीहत की और कहा कि जब कोई औरत अपने शौहर के दिल में खास मुकाम बना लेती है तो लोग उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल और ज़्यादा बैठ गया और उनका गम और गहरा हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वालिदा की बात सुनकर बेचैनी से पूछा कि क्या अब्बा जान को भी इस बात का इल्म है।
वालिदा ने जवाब दिया कि हाँ बेटी, उन्हें भी सब कुछ मालूम है। यह सुनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का गम और बढ़ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोने की आवाज तेज हो गई। जब यह आवाज ऊपर तक पहुंची तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन नीचे तशरीफ लाए और पूछा कि यह क्यों रो रही है। वालिदा ने उन्हें बताया कि जो झूठी अफवाहें लोगों में फैलाई जा रही थीं, अब उनकी बेटी को भी उनका इल्म हो चुका है। यह सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। घर का माहौल बेहद गमगीन हो गया। एक तरफ बेटी रो रही थी, दूसरी तरफ वालिद और वालिदा भी अपने आंसुओं को रोक न सके। उस रात भी किसी की आंखों में नींद न आई। पूरी रात इसी कर्ब और दर्द में गुजर गई। अभी वे इसी हालत में थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने सलाम फरमाया और बैठ गए। अफवाहें शुरू होने के बाद यह पहला मौका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास इस तरह तशरीफ लाए थे। उस समय तक पूरे 1 महीने का अरसा गुजर चुका था और इस दौरान अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। बैठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़ा और फिर फरमाया कि ए आयशा, मेरे पास तुम्हारे बारे में कुछ बातें पहुंची हैं। अगर तुम इन इल्जामात से पाक हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी बेगुनाही जाहिर फरमा देंगे, और अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और तौबा करो, क्योंकि जब कोई बंदा अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। यह बातें सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने वालिदैन की तरफ देखा और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है उसका जवाब दें। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वे नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अर्ज किया जाए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब देने से मजबूरी जाहिर की तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद बोल उठीं। आपने कहा कि लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है वह सब आप सुन चुके हैं। अगर मैं यह कहूं कि मैं इन इल्जामात से पाक हूं, जबकि अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? और अगर मैं यह कह दूं कि मुझसे कोई गलती हुई है तो यह बात भी झूठ होगी। इसलिए मेरे पास कहने के लिए कोई दलील नहीं है। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब मैं सब्र करूंगी और अपने गम और तकलीफ की शिकायत सिर्फ अल्लाह ताला से करूंगी। यह कहकर आप उठीं और अपने बिस्तर पर लेट गईं। उस वक्त उनकी हालत बयान से बाहर थी। दिल में दर्द, आंखों में आंसू और ज़हन में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला उनके बारे में ऐसी आयात नाजिल फरमाएंगे जिनकी तिलावत क़यामत तक की जाती रहेगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बस इतना यकीन था कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे जिससे उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। इसी बीच अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने के आसार जाहिर होने लगे। जब अल्लाह का हुक्म नाजिल होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती और तकलीफ के असरात नुमायां हो जाते थे। यह देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपड़ा डाल दिया और आपके मुबारक सर के नीचे तकिया रख दिया। उस लम्हे घर का माहौल बेहद संगीन था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात देखे तो उनके दिल में किसी तरह का डर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वे बेगुनाह हैं।
अलबत्ता उनके वालिदैन उस वक्त बेहद खौफ और बेचैनी में डूबे हुए थे। वे इस इंतजार में थे कि अल्लाह ताला का फैसला क्या जाहिर होने वाला है। कमरे में खामोशी छाई हुई थी और हर दिल धड़कते हुए उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब वही मुकम्मल होगी और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आखिरकार वही मुकम्मल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर राहत और मुस्कान के आसार जाहिर हो गए। आपकी पेशानी और चेहरे पर पसीने के चमकते हुए कतरे इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे मोती झिलमिला रहे हों। कमरे में मौजूद हर शख्स की निगाहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिकी हुई थीं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब अल्लाह ताला का फैसला क्या आने वाला है। सबसे पहला जुमला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला वह यह था, "ऐ आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है।" यह सुनते ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल से जैसे सदियों का बोझ उतर गया। यह ऐलान उनकी बेगुनाही का खुला सबूत था। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से सूरह नूर की आयात नाजिल हुई जिनमें इस पूरे वाक़िए की हकीकत बयान कर दी गई। इन आयात का मफ़हूम यह था कि जिन लोगों ने यह तूफ़ान इल्ज़ाम खड़ा किया वे तुम्हारे ही एक छोटे से गिरोह के लोग हैं। इस वाक़िए को अपने हक में बुरा मत समझो बल्कि यह तुम्हारे लिए बेहतर है। हर शख्स ने जितनी बात कही उसी के मुताबिक वह गुनहगार ठहराया गया और जिसने इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया यानी अब्दुल्लाह बिन उबय उसके लिए सबसे सख्त सज़ा मुकर्रर की गई। अल्लाह ताला ने इन आयात में मुसलमानों को सख्त ताकीद फरमाई कि जब उन्होंने यह बात सुनी थी तो क्यों न मुसलमान मर्दों और औरतों ने अपने ही लोगों के बारे में अच्छा गुमान किया होता और यह कह दिया होता कि यह तो खुला झूठ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इल्ज़ाम लगाने वालों को चाहिए था कि वे अपने दावे पर 4 गवाह पेश करते और जब वे ऐसा न कर सके तो अल्लाह के नज़दीक वही लोग झूठे ठहरे। इन आयात के नाजिल होते ही हक और बातिल के दरमियान फ़र्क बिल्कुल साफ हो गया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी क़यामत तक के लिए कुरान की आयात में दर्ज हो गई और यह वाक़िया उम्मत के लिए एक बड़ी इबरत और रहनुमाई बन गया। जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेगुनाही कुरान की आयात से साबित हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस हुक्म को आम कर दिया। मस्जिद नबवी में लोगों को जमा किया गया और सूरह नूर की आयात तिलावत के साथ सुनाई गईं ताकि हर दिल तक सच्चाई पहुंच जाए। जिन जुबानों से इल्ज़ाम निकले थे वही जुबानें अब शर्मिंदगी से खामोश हो गईं। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक अजीम उसूल सिखाया। आपने फरमाया कि किसी भी बात को सुने बगैर तहकीक उसे आगे फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है। मोमिन का काम यह है कि वह अपने भाई या बहन के बारे में अच्छा गुमान रखे जब तक कि साफ दलील सामने न आ जाए। यूं यह वाक़िया सिर्फ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी का ऐलान नहीं था बल्कि पूरी उम्मत के लिए अखलाकी कानून बन गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके दिल को इस वाक़िए ने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म पर अपना रवैया बदला। उन्होंने कसम खाई थी कि जिन लोगों ने इस इल्ज़ाम में हिस्सा लिया उन्हें मदद नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि नेकी और सिलाए रहमी से हाथ न खींचो। यह सुनते ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और फरमाया कि वे चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, इसलिए वे भी माफ़ करते हैं और पहले की तरह मदद जारी रखते हैं। यह मंजर इस्लाम के अजीम किरदार और रहमत की बेहतरीन मिसाल था। जहां एक तरफ सच्चाई की जीत हुई वहीं दूसरी तरफ दिलों में नफरत की जगह माफ़ी और दरगुजर ने ले ली। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस वाक़िए के बाद उनका दर्जा और बढ़ गया क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद उनकी बेगुनाही की गवाही दी। इस तरह यह फितना
जो कुछ दिनों के लिए पूरे मदीना को हिला गया था, हमेशा के लिए दफन हो गया। मगर इसकी सीख क़यामत तक जिंदा रहेगी कि इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन किसी मोमिन के दिल को जख्मी करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। इस वाक़ये के बाद मदीना की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। जिन गलियों में शक और बदगुमानी की सरगोशियां गूंज रही थीं, अब वहां तौबा, शर्मिंदगी और इबरत की खामोशी थी। मुसलमानों ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज्जत की हिफाजत खुद फरमाता है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी अब सिर्फ एक सच नहीं बल्कि कुरान का हिस्सा बन चुकी थी, जिसे क़यामत तक पढ़ा और सुना जाता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर उम्मत को नसीहत फरमाई कि जुबान की हिफाजत किया करो। आपने फरमाया कि इंसान एक लम्हे में ऐसी बात कह देता है जिसे वह मामूली समझता है, मगर वही बात अल्लाह के नज़दीक पहाड़ जितनी भारी हो जाती है। इसलिए हर मोमिन पर जरूरी है कि वह किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोचे, अल्लाह से डरे और अपने दिल को साफ रखे। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए यह इम्तिहान बहुत सख्त था, मगर इसी इम्तिहान ने उनके मकाम को और बुलंद कर दिया। आपने सब्र, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की ऐसी मिसाल कायम की जो हर दौर की औरतों और मर्दों के लिए रहनुमाई बन गई। आपने साबित कर दिया कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब भी अगर उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो तो मदद आसमान से उतरती है। इस वाक़ये ने मुनाफिकों के चेहरे बेनकाब कर दिए और सच्चे मोमिनों के ईमान को और मजबूत कर दिया। मुसलमानों ने सीख लिया कि अफवाह फैलाना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को तबाह करने वाला जहर है। सूरह नूर की आयत आज भी यह पैगाम देती हैं कि पाकदामनी, हया और अच्छे गुमान की हिफाजत करो, क्योंकि यही एक पाक समाज की बुनियाद है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि अफ्क का यह वाक़या सिर्फ तारीख का एक किस्सा नहीं बल्कि जिंदा सबक है। यह हमें सिखाता है कि सच चाहे कुछ वक्त के लिए दब जाए मगर मिटता नहीं। अल्लाह ताला देर करता है मगर इंसाफ जरूर फरमाता है। और जिन पर लोग उंगलियां उठाते हैं, अगर वे बेगुनाह हों तो अल्लाह खुद उनकी गवाही कायम कर देता है। यही वजह है कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र जब भी आता है तो दिल अकीदत से झुक जाता है। उनका सब्र, उनकी पाकीज़गी और उनका अल्लाह पर भरोसा उम्मत के लिए एक हमेशा रहने वाली रोशनी है, जो अंधेरों में भी राह दिखाती रहेगी। सूरह नूर की आयत के नाजिल होने के बाद मदीना मुनव्वरा में माहौल पूरी तरह बदल गया। मुसलमानों के दिलों में यकीन और हिम्मत फिर से जाग उठी। लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है और कोई भी झूठा इल्जाम सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अब तक के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरी, मगर उनका हौसला और तौकीद अल्लाह पर और गहरी हो गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने बैठे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखते हुए फरमाया कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेगुनाही जाहिर कर दी है। यह सुनते ही सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल से सारा बोझ उतर गया। उन पर जो बेचैनी, दर्द और तकलीफों की रातें बीती थीं, उनका असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी महसूस किया कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी बड़ी है। उन्होंने मिस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पहले की तरह मोहब्बत और मदद का रवैया फिर से कायम किया और जो खर्च पहले रोक दिया था उसे दोगुना कर दिया। इस घटना ने साफ कर दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से बेगुनाहों की मदद हमेशा होती है और सच्चाई की जीत निश्चित है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वाक़ये के बाद सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे का एक ऐसा पैगाम दिया जो हर मोमिन के लिए मिसाल बन गया।
मुसलमानों ने सीखा कि अफवाहें फैलाना कितना बड़ा गुनाह है और मोमिन का कर्तव्य है कि वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखे। यह वाक़या मुनाफिकों के मकसद को नाकाम कर गया और सच्चे मोमिनों का ईमान और मजबूत हुआ। हर कोई यह जान गया कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 4 गवाहों की जरूरत होती है और बिना सबूत के किसी पर इल्जाम फैलाना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। इस पूरे इम्तिहान ने उम्मत को यह सिखाया कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की रक्षा करता है और किसी बेगुनाह पर झूठे इल्जाम टिक नहीं सकते। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा आज भी हर मोमिन के लिए एक जिंदा सबक है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेगुनाही के स्पष्ट होने के बाद मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के दिलों में एक अजीब सुकून और राहत का माहौल बन गया। लोग महसूस कर रहे थे कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मदद कैसे करता है और झूठे इल्जाम कितनी जल्दी बेनकाब हो जाते हैं। इस वाक़ये ने उम्मत को यह भी दिखाया कि अल्लाह ताला की हिफाजत हर नेक इंसान के साथ हमेशा रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेगुनाही जाहिर कर दी है। अब तुम्हें किसी के इल्ज़ाम या अफवाहों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दिल में गहरी राहत महसूस की और अल्लाह ताला के हुक्म पर पूर्ण यकीन किया। इस घटना के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह महसूस किया कि अल्लाह ताला की रहमत और मदद कितनी असीम है। उन्होंने मिस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पहले की तरह मोहब्बत और मदद का रवैया फिर से कायम किया और पहले रोक दिया गया खर्च दोगुना कर दिया। यह वाक़या मुसलमानों के दिलों में यह संदेश छोड़ गया कि अगर कोई मोमिन बेगुनाह है तो अल्लाह ताला उसकी बेगुनाही की पुष्टि जरूर करता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र, तौकीद और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा और इस इम्तिहान के दौरान जितनी भी तकलीफें आईं, उन्होंने सब्र और धैर्य के साथ सहा। इस वाक़ये ने उम्मत को यह सिखाया कि अफवाहों और इल्ज़ामों में पड़ने की बजाय नेक गुमान और अल्लाह पर भरोसा ही सही रास्ता है। मुनाफिकों की नापाक साजिशें नाकाम हो गईं और मुसलमानों का ईमान और मजबूत हुआ। लोग यह समझ गए कि झूठ फैलाना न केवल गुनाह है बल्कि पूरे समाज को हिला सकता है। सूरह नूर की आयत आज भी यह संदेश देती हैं कि बेगुनाह की रक्षा अल्लाह ताला की तरफ से होती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। यह घटना सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि उनके मकाम को बुलंद करने वाली रहमत बनी। उनका सब्र, उनकी पाकदामनी और अल्लाह पर भरोसा हर दौर के मोमिनों के लिए एक उदाहरण है जो अंधेरों में भी राह दिखाता है। इस पूरे वाक़ये के बाद मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ताला की रहमत और इंसाफ के प्रति यकीन और भी गहरा हो गया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी अब सिर्फ उनके करीबी लोगों तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी उम्मत ने इसे देखा और समझा। यह साबित हुआ कि नेक और सच्चे इंसान पर इल्ज़ाम टिक नहीं सकता और अल्लाह ताला की मदद हमेशा उनके साथ रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त उम्मत को यह भी सिखाया कि किसी के बारे में अफवाह या इल्ज़ाम फैलाना कितना बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया कि इंसान अपने गुस्से या शौक से ऐसी बातें बोल देता है जिन्हें मामूली समझता है, मगर अल्लाह के नज़दीक वह बहुत भारी हो जाती हैं। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वह दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखे और बिना सबूत किसी पर इल्ज़ाम न लगाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस इम्तिहान के दौरान जो सब्र, तौकीद और अल्लाह पर भरोसा दिखाया वह हर मोमिन के लिए मिसाल बन गया। उन्होंने साबित किया कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब भी अगर उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो तो मदद आसमान से उतरती है।
इस वाक़ये ने मुनाफिकों के मकसद को नाकाम कर दिया और सच्चे मोमिनों का ईमान और मजबूत हुआ। मुसलमानों ने सीखा कि झूठी अफवाहें फैलाना न केवल गुनाह है बल्कि समाज में फितना और टकराव पैदा कर सकती हैं। सूरह नूर की आयत आज भी यह पैगाम देती हैं कि नेक इंसान की रक्षा अल्लाह ताला करता है और झूठ फैलाने वालों के लिए सख्त अजाब है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का यह इम्तिहान उनके लिए और उम्मत के लिए एक अमूल्य सबक बन गया। उनके सब्र, उनकी पाकदामनी और अल्लाह पर भरोसा हर दौर के मोमिनों के लिए एक रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच चाहे कितना भी दब जाए मगर अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ रहती है और बेगुनाह की रक्षा सुनिश्चित है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस पूरी घटना के बाद मदीना मुनव्वरा में माहौल शांति, यकीन और अल्लाह ताला की रहमत से भर गया। मुसलमानों ने देखा कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत किस तरह करता है और झूठे इल्जाम कभी टिक नहीं सकते। इस वाक़ये ने उम्मत को यह सिखाया कि अल्लाह ताला पर भरोसा और नेक इरादे हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मामले के बाद उम्मत को निर्देश दिया कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 4 गवाहों का होना जरूरी है। आपने फरमाया कि अफवाहें फैलाना न केवल गुनाह है बल्कि समाज में फितना और अशांति पैदा करती हैं। यही वजह है कि मुसलमानों को चाहिए कि वे हमेशा अच्छा गुमान रखें और दूसरों के बारे में बिना सबूत कुछ भी न कहें। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसा आज भी हर मोमिन के लिए मिसाल है। इस इम्तिहान ने उनके मकाम को बुलंद किया और उम्मत को यह दिखाया कि अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। उनके सब्र, हिम्मत और भरोसे ने साबित किया कि जब इंसान पूरी तरह अल्लाह ताला पर यकीन कर लेता है तो कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। इस घटना के बाद मुसलमानों ने समझा कि झूठी अफवाहें फैलाना केवल गुनाह नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा है। सूरह नूर की आयत हमेशा इस बात की याद दिलाती हैं कि नेक और बेगुनाह इंसानों की रक्षा अल्लाह ताला करता है और झूठ फैलाने वालों के लिए सख्त अजाब है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस घटना ने पूरे उम्मत के लिए एक जिंदा सबक छोड़ा। उनके सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल आज भी मुसलमानों के दिलों में रोशनी भरती है। यही वजह है कि शबान की 15वीं रात यानी शबे बरात अल्लाह ताला की रहमत, माफ़ी और बरकत की सबसे खास रात मानी जाती है। इस रात में लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इबादत करें और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखें। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा और सब्र रखे तो हर संकट में राहत और सफलता जरूर मिलती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम और उम्मत के लिए एक अमूल्य सीख है।